नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जहां पर मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि सर होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग इंडिया में जॉब करें या फिर वी शुड गो अब्रॉड। सो इसी जो सबसे बड़ा जो ये हम लोग का कंफ्यूजन रहता है कि हमको चूज क्या करना चाहिए अपने इनिशियल स्टेज में, अपने इनिशियल करियर के स्टेज में, या फिर हमको अब्रॉड में जाके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, क्या सैलरी होती है। इफ आई टॉक अबाउट कि डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, इंडिया में अगर 2 साल आप काम करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या है। तो मेनली जो इस वीडियो का जो टारगेट होने वाला है कि इंडिया में अच्छा फ्यूचर है या फिर अब्रॉड में जाके अच्छा फ्यूचर है। डेफिनेटली अब्रॉड में अच्छा फ्यूचर है, 99% लोगों को पता है, बट यहां पर जो इनसाइट्स हैं जो कि उसको डिटेल में कि अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं इन द सेम टाइम अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी वंस अगेन, यू गाइस आर वाचिंग इंडियन होटलियर्स यूट्यूब चैनल और आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट आता है यहां पर कि इफ यू आर वर्किंग इन इफ यू आर डूइंग अ होटल मैनेजमेंट इन इंडिया एंड जस्ट आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रहता है कि अभी तो आगे अगर मैं बात करता हूँ ASPD की, तो हम लोगों के पास USA और फ्रांस में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज देते हैं हम आपको, मॉरिशस या फिर दुबई के लिए। हम ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों रह जाता है, बिकॉज मैं अभी इसमें इंटर्नशिप के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ कि आपके क्या बेनिफिट्स रहते हैं, बट मैं अगर मैं ओवरऑल पकड़ूं कि आप इंडिया में, अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदे के पास है ये वीवो का फोन, राइट, और दूसरे बंदे के पास है OnePlus का, तो व्हाट विल हैपन, जिस बंदे के पास अभी वीवो का फोन है 10,000 रुपए का, वो सोचेगा कि यार मैं इसको अब मैं दूसरा फोन अपने आप को अपग्रेड कैसे करूं, सर 20,000 का मैं फोन कब लूं, राइट। बट एट द सेम टाइम जो फोन 50,000 का है वो बंदा सोचेगा कि मैं इसमें आईफोन में अपग्रेड कैसे करूं, 50 से 70,000 में कब जाऊं या फिर 80,000 का फोन कब लूं। देखो दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अच्छे से इस चीज को अच्छे से सोचो कि यार ये बहुत एक बड़ी चीज है। सो इसीलिए जो मेरा पहले से रहता है कि अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है अब्रॉड में, वेल एंड गुड, आप लोग जा सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपकी माइंडसेट चेंज होगा। एंड बोलते हैं ना कि आप लोगों ने बड़े बड़े जो अपने फील्ड के सबसे किंग हैं, बादशाह हैं, बॉक्सिंग से ले लो अपने कॉर्नर मैकग्रेगर को ले लो, या फिर धोनी साहब को ले लो, ठीक है, थाला 7 को ले लो, या फिर सुनील छेत्री को ले लो अपने हॉकी से, सॉरी फुटबॉल से, ठीक है, तो ये इलॉन मस्क को ले लो, ये दे ऑल टॉक अबाउट व्हाट माइंडसेट, कि बॉस आपका व्हाट यू हैव इनसाइड यू बिकम, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है टू वॉक इन अब्रॉड, इट्स माइंडसेट, ठीक है, कि अगर आप एटलीस्ट दुबई चले जाते हो तो दुबई में अगर मैं यहाँ पर की सैलरी का बड़ा पार्ट आता है जो कि मैं आपको डिस्कस करता हूँ, जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है इसका, इफ यू कैन वॉक इन अब्रॉड, ठीक है, तो ये आता है आपका माइंडसेट। दूसरा आता है आपका कल्चरल। आपको अगर होटल मैनेजमेंट आपने कर लिया, अब नाउ यू वांट टू वर्क इन अब्रॉड, डेफिनेटली देखिए अभी यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, बिकॉज एज आई वाज डूइंग सम रिसर्च व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, कि यहाँ पर जो आपका 66% जो आपको होटल मैनेजमेंट जो करते हैं बच्चे, 66% के लोग अभी होटल मैनेजमेंट छोड़ रहे हैं। Like I'm not saying कि वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री छोड़ रहे, नहीं, दे आर गेटिंग इनटू रिटेल, सेल्स, मार्केटिंग, HR, वो कुछ भी करके इन 4 डिपार्टमेंट, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस, इनमें नहीं जाना चाह रहे, बिकॉज वहां पर वर्कलोड ज्यादा है इंडिया में। अगर मैं बात करता हूँ सैलरी, आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपकी 12 से 15,000 की सैलरी होती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर टायर 1 सिटी में चले गए वहां पर से 18 से 20,000 सैलरी हो जाएगी, बट विदाउट फूड एंड अकोमोडेशन। बैंगलोर की अगर बात करते हैं, आपको एक रूम आपको आराम से 10 से 15,000 के नीचे तो मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो दूसरा है कि आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है। एक आप वहां जाते हो, आपका अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, सैलरी बहुत वेरी करता है इंडिया और अब्रॉड में, ठीक है। अगर जस्ट सपोज कि एक बच्चे ने अभी इंटर्नशिप अपनी फ्रांस से जाके कर लिया और उसके बाद में वो इंडिया वापस आ रहा है और उसके बाद डायरेक्ट अपना जॉब के लिए फ्रांस में अप्लाई कर रहा है, तो उसकी सैलरी समथिंग अराउंड स्टार्ट होती है 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। और वहीं पर सेम बच्चा अगर इंडिया से इंटर्नशिप करता है और इंडिया में ही रह जाता है, तो उसकी सैलरी 20 से 20,000 स्टार्ट होने वाली है, और वो आ जाने वाले उसको 1.5 लाख पहुंचने के लिए शायद 10 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। बट इफ ये अब्रॉड जाने का, अब यहाँ पर बहुत से लोग के ये क्वेश्चन आएंगे सर जाएं कैसे, उसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि बॉयज गाइज यू कैन गो फॉर लिंक्डइन, और कोई एजेंसी से पकड़ सकते हो, डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं, कभी मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। बट अगर आपने भी सोचा है कि यार मैं इंडिया में ही काम करूं या फिर मैं अब्रॉड जाऊं, तो आपको मैंने 2 डिफरेंस बताए, कल्चर आ जाता है, पैसा आ जाता है, और तीसरा आ जाता है आपका माइंडसेट।
ठीक है। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं आपको। वर्क एनवायरमेंट, अभी इंडिया में जो यहाँ पर 12 से 15 घंटे की ड्यूटी का जो कल्चर है, मोस्ट ऑफ अभी बहुत सारे होटल्स अभी 9 घंटे का कल्चर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वो सिर्फ ऑन पेपर आ रहा है, आपके ज्वाइनिंग लेटर में ही आता है, बट वो आपको जो इन रियलिटी व्हाट यू आर डूइंग इट, आप वहां से 12 घंटे काम कर रहे हो, 15 घंटे काम कर रहे हो। बट अब्रॉड में मोस्ट, देखिए अब अब्रॉड में ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अब्रॉड मतलब कि आपने दुबई चले गए, मालदीव चले गए, ठीक है, वेरी गुड, अगर आप जा पा रहे हैं तो, बट वहां पर भी जो बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर भी सेम ही कल्चर फॉलो किया जा रहा है। बिकॉज अभी क्या हो गया ना माइंडसेट, अब जो हमारा जो लेबर मिल रहा है, उनको जो मैन पावर मिल रहा है वो बहुत ही इजीली मिल जा रहा है और बहुत एक बल्क क्वांटिटी में मिल रहा है और बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक वेटर की वैकेंसी आती है, वहां पर से बस 20 से 50 लोग अप्लाई करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बोलते हैं वुड लाइक टू गिव यू 1000 दिरहम्स, शायद आप उसमें रेडी नहीं होंगे, बट वहां पर से 10 लोग ऐसे हैं जो लोग उसमें रेडी हैं जाने के लिए। तो वर्क कल्चर वहां पर का भी, ये गल्फ वगैरह, गल्फ में कौन भरे हुए, हमारे सब उत्तराखंड वाले, सॉरी इंडिया वाले, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन, वही लोग भरे पड़े हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर का भी थोड़ा सा मार्केट चेंज हो रहा है और चेंज हो गया है, अंडरस्टैंड। तो इसलिए, बट अगर मैं इन सब चीजों में फिर से वापस से मैं क्या होता है ना, देखो सी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि यार ये चीजें बहुत कंसर्निंग हैं। बट मैं अगर नॉर्मल, अगर कोई अभी बच्चा देख रहा है, कोई अभी जो स्टूडेंट है वो देख रहे हैं कि यार मेरे को अभी अपना करियर स्टार्ट करना है, क्या मुझे अब्रॉड जाना चाहिए? डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर इफ यू वांट टू ग्रो फास्ट, लाइक यू नो, अपने करियर में एक फास्ट आपको वो चाहिए कि मुझे यहां से जाना है, बट हाँ डेफिनेटली आई कैन नॉट डिनाई कि आपको जो हॉस्पिटैलिटी है, अतिथि देवो भव जो बोलते हैं, यू कैन नॉट लर्न बेटर देन इंडिया, अंडरस्टैंड। जो हमारे पास रहता है ना कि अतिथि देवो भव वाला जो हमारे अंदर है, हम लोग जिस तरीके से गेस्ट की केयर करते हैं, यू विल नॉट सी आउटसाइड ऑफ इंडिया कि इतना सारा केयर किया जा रहा है। You just come to our restaurant, you have food, you pay the money and you go by. Thank you very, very much, right? You are not here to pamper you. We are not here to pamper you और like आपको बहुत गॉड बना के अपने सर पे बैठाने के लिए, नचाने के लिए, नो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको इंडिया में बहुत सारी चीज सीखने को मिलती हैं, बट एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें सीख के, ये सारी चीजें आप ओवर द पीरियड सीख ही जाओगे, बट एंड ऑफ द डे आपको अपनी फैमिली को सर्वाइव करना है। एंड ऑफ द डे आपको ही एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। एंड ऑफ द डे आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप सोसाइटी में सक्सेसफुल हो, अंडरस्टैंड ना। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पहला बताया, आपका माइंडसेट। दूसरा बताया कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं। इंडिया में आपको डिफरेंट स्टेट के लोग मिल जाएंगे, बट आप अगर अब्रॉड जा रहे हो तो आपको डिफरेंट कंट्री के लोग मिलेंगे, जिनके साथ आप मिलते हो, अपने पीआर बनाते हो, पर्सनल रिलेशंस बनाते हो और अपना नेटवर्क एक्सपेंड करते हो, जिससे कि आपकी जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जस्ट अगर मैं दुबई की बात कर लेता हूं, दुबई में आप किसी यूरोप के किसी शेफ के साथ काम कर रहे हो, या फिर किसी किसी भी एक दूसरे कंट्री के, अच्छे कंट्री के शेफ के साथ काम कर रहे हो, मे बी इन फ्यूचर आप उनके साथ वहां जा सकते हो, जर्मनी, कनाडा, जो भी आप नाम ले लो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीजन है कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए। और अब्रॉड जाने के लिए मैंने बहुत बार वीडियोस बना रखी कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। यहाँ पर इंडिया में अभी सबसे मेन मैंने जो चीज देखी है, पीपल आर वर्किंग, दोज डोंट इवन हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज ना। अगर मैं बात करता हूँ, दे डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, दे डोंट हैव प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल, दे डोंट हैव लाइक, उनको अभी अगर 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, उनको पता नहीं है, पानी के ग्लास का ब्रांड पूछ दिया जाए। तो अगर आपको लाइफ में फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट गाइज कि आपको अब्रॉड मूव करना चाहिए, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है हम लोगों को, नॉट फॉर अदर सेक्टर्स, राइट। अगर आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया है, सो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी होटेलियर दैट दे गेट अ चांस टू वर्क इन एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो ये चीजें हैं जो मैं सजेस्ट करता हूं आप लोगों को। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड एवरीथिंग, वर्क ऑन योर थ्योरिटिकल नॉलेज एंड एवरीथिंग, एंड मूव अब्रॉड, जिससे आपका पैसा भी अच्छा बनेगा और आप लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगी और आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर एक अलग से मैं बोनस दूं आप लोगों को कि आप लोग कि अब्रॉड जाके क्या करना चाहिए। अब्रॉड जाके बॉस आपको जितना काम सीख सकते हो सीखो, जितना अपना पीआर बना सकते हो बनाओ, एंड डोंट गेट सेटल्ड, राइट।
नेवर सेटल मैन, बिकॉज दुबई में जाके आप शायद इंडिया में जो आपको सैलरी मिल रही है 12 से 15,000 20,000, वहां पर जाके शायद 40,000 हो जाएगी। बट अगर आप सोचते हो कि मैं 40,000 में मेरी लाइफ सेटल है, नहीं बॉस, आप उसके बाद और ज्यादा आगे अपने पैर फैला सकते हो, ठीक है। यू कैन गेट इनटू यूरोप और एनी अदर कंट्री, ठीक है। तो या दिस इज व्हाट इट इज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, because no one is going to come and help you out, understand? So thank you very much for watching this video. I'll see you in a very next video, and you guys don't forget to follow me on Instagram. This is Vikram Bhandari, Instagram handle है मेरा Indian Hoteliers, ठीक है। और अगर आप लोग के कुछ सुझाव हैं, सजेशन हैं, और आप लोगों को कुछ जानना है कि मेरे को किस टॉपिक पे आपको जानना है, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।